नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम ताओ ते चिंग पर बात करेंगे। दूसरे अध्याय के दूसरे सूत्र में लाओ त्जू कहते हैं, अस्तित्व और अनस्तित्व एक दूसरे को जन्म देते हैं। कठिनाई और सरलता एक दूसरे को पूरक बनाती हैं। ऊंचाई और नीचता एक दूसरे पर झुक जाती हैं। क्या है इससे तात्पर्य, क्या कहना चाह रहे हैं वे, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। वे कह रहे हैं कि अस्तित्व और अनस्तित्व अर्थात किसी वस्तु का होना और उस वस्तु का नहीं होना, ये दोनों एक दूसरे को जन्म देते हैं। इस सूत्र पर पिछली चर्चा में हमने विस्तार से बात की है। थोड़ा सा याद दिलाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। अस्तित्व यानी कि किसी वस्तु का होना। जब आप आसमान की तरफ देखते हैं दिन में या रात में, पहले हम रात की बात करते हैं, और मैं आपसे पूछूं कि चंद्रमा कहां है, तो आप अपनी उंगली से किसी और इशारा करेंगे, है ना। आप उधर इशारा करेंगे जिधर चंद्रमा है। तो चंद्रमा का होना और उसकी तरफ आपका इशारा करना, आपकी उंगली का इशारा बता रहा है कि बाकी जो दिशाएं हैं, बाकी जो स्थान है, स्पेस, वहां पर चंद्रमा नहीं है। तो चंद्रमा का होना केवल तभी संभव है जब चंद्रमा का नहीं होना भी उपस्थित रहे। चंद्रमा के बैकग्राउंड में कह सकते हो, चंद्रमा का नहीं होना उपस्थित होना चाहिए। तो अब चंद्रमा से अगर आपका कोई स्वार्थ है, ठीक, या चंद्रमा से आपको कुछ मिल रहा है और उस पर आप आश्रित हैं, तो जहां पर चंद्रमा नहीं है वो चीज भी आपके लिए कुछ अर्थ रखेगी। तो लाओ त्जू कह रहे हैं, अस्तित्व और अनस्तित्व एक दूसरे को जन्म देते हैं। अगर किसी वस्तु के होने से आपको फर्क पड़ता है तो उस वस्तु के नहीं होने से भी आपको फर्क पड़ेगा, और यही हमारे दुख का कारण है। अगर आपको उस वस्तु के होने से फर्क नहीं पड़ता तो उसके नहीं होने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। और देख लो ना, दुनिया में कितना कुछ है पर उनके होने या नहीं होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई वस्तु होती है तो देखो, आप जिसे अपना परिवार कहते हैं, अपना गांव शहर रिश्ते कहते हैं, या अपना देश कहते हैं, उसके अलावा बाकी देश में या इसी देश में कहीं किसी शहर में किसी घर में कौन मर रहा है, कौन पैदा हो रहा है, आपको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता उससे? क्योंकि वहां आपका कोई स्वार्थ नहीं है, वहां कोई निर्भरता नहीं है। किसी की नौकरी जाए, किसी का पद छिने, किसी की मौत हो जाए, आपको फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वहां आप किसी तरह से आश्रित नहीं है, वहां से आपको कुछ मिल नहीं रहा है। तो किसी के घर में कोई पैदा होता है कि कोई मरता है, आपको दोनों से फर्क नहीं पड़ता। तो आपके जीवन में यदि आपको किसी चीज के होने से फर्क पड़ रहा है तो याद रखिए उसके नहीं होने से भी फर्क पड़ेगा। एक लड़का है, एक लड़की है, प्रेमी है, दोनों एक कमरे में साथ खेलते थे, मस्ती करते थे, खुश रहते थे। वो कमरा भरा पूरा रहता था खुशियों से। उसमें पति पत्नी है मान लो, और बच्चे हैं उनके। अब वो जो व्यक्ति है, स्त्री या पुरुष या बच्चे, उनको फर्क पड़ता है बाकी जो सदस्य हैं उनके होने से। उसके कारण वे खुश हैं, उनके होने से, उनके अस्तित्व से वे खुश होते हैं। तो जब वो नहीं रहेंगे, घर सूना रहेगा, कोई नहीं किलकारियां वहां आवाज आ रही, कोई मस्ती नहीं हो रही,
तो उनके अनस्तित्व माने नहीं होने से भी उनको फर्क पड़ेगा। ये हमारे दुख का कारण है। अब ये नियम है जगत का। ये नियम है कि किसी वस्तु के होने से अगर आपको फर्क पड़ रहा है तो उसके नहीं होने से भी फर्क पड़ेगा। और फर्क उसी को पड़ता है जिसको इनमें से होने या न होने किसी एक से फर्क पड़ता है, उसको दोनों से फर्क पड़ेगा। जो इस फर्क से मुक्त है, मुक्त माने ये नहीं कि पूर्णतः बिल्कुल पत्थर हो गया, नहीं, ऊपर ऊपर खेलता है। जैसे समंदर में लहर ऊपर ऊपर लहराती रहती है, अंदर गहराई में शांत है। जिस तरह लहरें ऊपर मस्ती करती हैं, अंदर समंदर शांत है। जैसे वृक्ष ऊपर से हवा के साथ लहरा रहा है, डोल रहा है, झूम रहा है, लेकिन जो मजबूत तना है, वृक्ष की बात कर रहा हूं, ऐसे ही किसी पौधे की नहीं, तो जो मजबूत तना है वो बिल्कुल मजबूती से खड़ा है। तो जो इस तरह का है कि उसका केंद्र स्थिर है, शांत है, मुक्त है द्वैत से, द्वंद्व से, होने या ना होने से, वो ऊपर ऊपर खेलता है। उसको फर्क भी पड़ता है तो ऊपर ऊपर गहराई में बोध है कि ना कुछ मिला ना कुछ खोया, ना कुछ पाया ना कुछ खोया। बहुत सारे पैसों धन दौलत के होने से अगर आपको फर्क पड़ता है, होना माने अस्तित्व से, होने से फर्क पड़ता है, तो उसका जो विपरीत है, उसका नहीं होना, आपको उससे भी फर्क पड़ेगा। और फर्क क्या पड़ता है? दुख का। सम्मान में जिसको बड़ी खुशी होती है ना, उसको अपमान में दुख भी होगा ही, दुखी उसे होना पड़ेगा। ये नियम है। सम्मान का होना यदि आपके लिए महत्वपूर्ण है, अर्थवान है, उससे अगर आपका स्वार्थ है, उससे अगर आपकी पहचान है, तो उसका नहीं होना आपको तोड़ डालेगा, आपको बिखर देगा बिल्कुल। और हम ऐसे ही जीते हैं अपने जीवन में। हम न जाने किन किन चीजों पर आश्रित हैं, अनेक चीजों पर, अनेक वस्तुओं पर, व्यक्तियों पर, बातों पर, मान्यताओं पर, पहचानों पर, कुर्सियों पर, न जाने किन किन पर हम आश्रित रहते हैं। तो उनके होने पर हम आश्रित रहते हैं, तो जब वो नहीं होती हैं तो हम बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। अरे कोई स्त्री मिल गई, कोई पुरुष मिल गया जिंदगी में, बड़ा खूबसूरत दिख रहा है, होगा खूबसूरत, लग रहा होगा आकर्षक, आप उससे बिल्कुल झूम उठते हैं, तो फिर जिस दिन वो नहीं मिलेगा, छिन जाएगा, उस दिन आप बिल्कुल बर्बाद से हो जाएंगे। और ऐसी जिंदगी क्या है फिर? नर्क ही तो है, जहां कोई भी हवा का झोंका चलता है और आपको उखाड़ के फेंक जाता है। देखें ना ऐसे पेड़ कि हवा चलती नहीं है कि बिल्कुल उखड़ के फेंक जाते हैं, जड़ तक उखड़ जाती है। एक वृक्ष होता है जो हवा चलती है, नाचता गाता है, झूमता है, फर्क भी पड़ता है उसको, मगर फिर भी उसका जो जड़ें हैं वो मजबूत होती हैं, वहां फर्क नहीं पड़ता, ऊपर ऊपर फर्क पड़ता रहता है। हमारी जिंदगी होती है उन पेड़ों की तरह, जहां थोड़ी सी तेज हवा चलती है जगत की, तो उसमें उखड़ जाते हैं। दुख आ गया, बिल्कुल बर्बाद हो गए। थोड़ा सा डर आ गया, तनाव आ गए, कोई समस्या आ गई, कोई चुनौती आ गई, बिल्कुल बह जाते हैं। सामने स्त्री या पुरुष आ गया, बह गए। कोई धनवान आ गया, उसके सामने लोट मार दी। कोई कलाकार आ गया, सेलिब्रिटी आ गया, प्रसिद्ध व्यक्ति आ गया, तो ऐसे उमड़ पड़ेंगे हम भीड़ के भीड़ उनके पास, फोटो खिंचाने के लिए, सेल्फी ले लेने के लिए, ताकि सबको दिखा सके कि देखो मैं, और वो देखो मैं उसके साथ सेल्फी लेकर आया हूं। उसके साथ सेल्फी लेने से आपको बड़ा मजा आता है ना, इसीलिए फिर जब उसके साथ सेल्फी नहीं होती है और पड़ोसी उस प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ कोई सेल्फी ले आता है,
तो आपको बड़ा फर्क पड़ता है। तो जिस चीज का होना, चीज माने वस्तु, व्यक्ति, विचार, मान्यता, पहचान, पद, जो भी कुछ है सब कुछ, जिस चीज का होना जितना अधिक आपको प्रभावित करता है, उस चीज का नहीं होना भी उतना ही अधिक आपको प्रभावित करेगा। और प्रभावित करना माने सुख मिलना। जिस चीज के होने से जितना अधिक आपको सुख मिलता है, उसी चीज के नहीं होने से आपको उतना अधिक दुख भी मिलेगा। और चूंकि आप उस पर आश्रित हैं, तो लगातार उसके खोने से, छिन जाने से आप डरते रहेंगे। ऐसा कुछ हमें लाओजू समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अस्तित्व और अनस्तित्व एक दूसरे को जन्म देते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं लाओजू? कठिनाई और सरलता एक दूसरे को पूरक बनाती हैं। ऊंचाई और नीचता एक दूसरे पर झुक जाती हैं। वही बात है द्वैत का जोड़ा। कह रहे हैं कि अगर कोई काम मुश्किल नहीं है तो कोई काम आसान भी नहीं है। अगर कोई चीज ऊपर है तो कोई चीज नीचे भी होगी। कहने का तात्पर्य है कि जो कुछ भी आप के लिए है वह तुलनात्मक है, और वह अपने होने के लिए, अपने अर्थ के लिए, उस चीज का आपको अनुभव होना, उसका प्रतीत होने के लिए वह अन्य पर आश्रित है। लंबाई का आपको अनुभव कैसे होगा? किसी से तुलना करके ही तो आप कहते हो ना ये लंबा या छोटा, ऊंचा या नीचा। आपको नया मकान देखना है, कैसे कहोगे कि जो नया मकान देखा है अभी वो अच्छा है कि बुरा है? पिछले वाले से तुलना ही तो करोगे ना। बिना पिछले वाले से तुलना किए क्या उसको आप अच्छा या बुरा कह सकोगे? ऊंचाई का कोई अर्थ नहीं है, ऊंचाई का नामो निशान नहीं है जब तक नीचाई उपलब्ध ना हो या आपने किसी को नीचा ना कहा हो। अगर ऊंचाई आपके लिए महत्वपूर्ण है, ऊंचाई से आपका कोई स्वार्थ है, ऊंचाई से अगर आपको सुख मिलता है, तो तुरंत नीचाई का जन्म हो जाएगा, नीचाई पैदा हो जाएगी, नीचाई का अस्तित्व आ जाएगा। जैसे ही ऊंचाई आपके लिए महत्वपूर्ण हुई, वैसे ही नीचाई का जन्म हो जाएगा। जब तक आपके लिए ऊंचाई या नीचाई फर्क नहीं पड़ता था, तब तक ऊंचाई और नीचाई कुछ होता ही नहीं था। हाँ, व्यवहार में था, मगर ऊंचाई या नीचाई से आपका कुछ नहीं बिगड़ता था। कई बार मैंने कहा है कि एक लड़की है, मान लो अभी 10-11 साल की है, वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, थोड़ी सी सांवली है, और उसकी जो लंबाई है, हाइट, वो 4 फीट के आसपास है, 3.5 फीट है मान लो। बढ़िया है, खुश है। उसके लिए लंबा छोटा, ऊंचा नीचा और काला और गोरा, ये सब कोई मायने नहीं रखते। लेकिन बेचारी थोड़ा सा घर से बाहर निकलती है तो वहां उसको यही सुनने को मिलता है हर जगह, कहीं पर लिखा हुआ, कहीं पर किसी के मुंह से, कहीं पर मोबाइल में, कहीं पर फिल्मों में, कि गोरी लड़की सुंदर होती है और सुंदरता अच्छी चीज है, उसी का सम्मान है, उसी को पूजा जाता है, और 5.5 फीट की होनी चाहिए, 5 फीट की कम से कम होनी चाहिए। तो गोरी लड़की और 5 फीट की। अभी तक ऐसा नहीं है कि लंबा या नीचा कुछ नहीं होता था, काला या गोरा कुछ नहीं होता था, अभी तक ये सब होता था। पर इन सब से ये जो लड़की है 10-11 साल की, इसका कोई स्वार्थ नहीं था। ये खुश थी, मस्त थी, इसको पता ही नहीं था इन सब का।
लेकिन अब क्या हुआ, अब इसको बहुत फर्क पड़ता है। जैसे ही इसके सामने से कोई गोरे रंग वाली और 5 फीट की लड़की गुजरती है, इसको उससे ईर्ष्या होने लगती है। खुद के प्रति ये हीन भावना से भर रही है और दुनिया भर की चीजें इस्तेमाल कर रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, कहीं पर कोई कोर्स ज्वाइन कर रही है, तरह तरह के क्रीम पाउडर लगा रही है, दवाएं लगा रही है, सर्जरी करवा रही है कि किसी तरह ये गोरी हो जाए, किसी तरह ये लंबी हो जाए। अगर गोरापन से इसको फर्क पड़ता है, अगर गोरापन इसके लिए महत्वपूर्ण है, तो गोरापन नहीं होना भी इसके लिए महत्व रखेगा। गोरे होने से अगर इसको सुख मिल रहा है, तो गोरे नहीं होने से इसको दुख भी बराबर का ही मिलेगा। अगर 5 फीट की लंबाई, ऊंचाई इसके लिए महत्व रख रही है, तो 5 फीट की ऊंचाई का नहीं होना भी इसके लिए महत्व रखेगा। इस तरह से ये जो नियम है हमारे जीवन में काम करते हैं। अब अगर हम इसको साधारण तरीके से कहें तो समझने के लिए कह सकते हैं कि 2 खंबे गड़े हैं, किसी को ऊंचा कह रहे हैं तो उसके बगल में कोई नीचा होगा, आसपास कहीं होगा, हमारी स्मृति में होगा। माने कुछ ऊंचा होता है किसी की तुलना में, किसी के सापेक्ष। पर हमारे जीवन में कैसे ये काम करता है, तो वो इस तरह से काम करता है। अब ये क्या है, गोरा और काला होना, लंबा और छोटा होना, ऊंचा और नीचा होना, कठिन और सरल होना, जगत की हवाएं हैं और कुछ नहीं है, प्रकृति का खेल है। पर उसमें से किसी एक को हमने पकड़ लिया और उससे पहचान जोड़ ली, उस पर अपने होने के लिए आश्रित हो गए, तो बस जहां आश्रितता आती है वहीं पर डर, चिंता, तनाव, तुलना सब खड़े हो जाते हैं। तो ये जो 2 का जोड़ा है ना, ये 2 का जोड़ा उसी के लिए महत्वपूर्ण होता है जिसके लिए इनमें से कोई एक, कम से कम कोई एक महत्वपूर्ण होता है। जितने भी 2 के जोड़े हमारे जीवन में हैं, उन सब में हमें उन सबसे फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि उनमें से किसी एक से हमारा स्वार्थ होता है। कुछ होता है जिसको हम चाहते हैं, इसीलिए उस कुछ का नहीं होना हमें पसंद नहीं आता है। तो सारी बात कहां पर आ जाती है फिर, बाहर नहीं, बाहर जगत में कुछ है उसके होने से फर्क नहीं पड़ता है। वो जो कुछ भी जगत में है, जिसका भी अस्तित्व है, उससे हमारा संबंध कैसा है, इस पर सब निर्भर करता है। बाहर पानी है, आग है, पेड़ है, पौधे हैं, पशु है, पक्षी है, इंसान है, काला रंग है, गोरा रंग है, लाल, नीला, हरा, पीला सब रंग है, कई तरह के फल हैं, सब्जियां हैं। इनका होना समस्या नहीं है, इनका होना हमारे दुख का कारण नहीं है। मगर इनमें से जब किसी एक से हमारा कोई स्वार्थ का संबंध जुड़ जाता है, तब ये हमारे लिए दुख का कारण बन जाते हैं। तो फिर बात लौटकर कहां जाती है, हमारे स्वार्थ पर, यानी कि हमारे भीतर बैठी कामना पर। ये जो द्वैत का जोड़ा है ना, द्वंद, हमारे भीतर बैठी कामना इस द्वंद को खड़ा करती है, इसको पैदा करती है। द्वंद में जो 2 हैं वो एक दूसरे को पैदा करते हैं, मगर उससे भी नीचे आए तो इन दोनों को हमारी कामना खड़ा करती है। तो लाओ त्जू क्या कह रहे हैं, लाओ त्जू कह रहे हैं होंगे तो दोनों साथ होंगे, होंगे तो दोनों सदा साथ होंगे, अन्यथा दोनों नहीं होंगे। नहीं होने से तात्पर्य यह नहीं है कि छोटा पेड़ या बड़ा पेड़ नहीं होगा, मगर छोटे पेड़ से अगर आपका कोई स्वार्थ है, छोटा पेड़ आपके लिए अर्थवान है, तो
वो बड़े पेड़ के होने की तुलना में ही रहेगा। बड़ा पेड़ आपके लिए अर्थवान नहीं रहेगा। और याद रखना, दोनों चीजों को हम नहीं चाहते कभी। हम सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। मगर लाओजू कह रहे हैं कि अगर सुख चाह रहे हो तो वो दुख की मौजूदगी में ही होगा। सुख का अनुभव तभी होता है जब दुख का अनुभव भी हम करते हैं। अरे भैया, सुख चाहते ही कब हैं? कब चाहोगे सुख? जब सुख की अनुपस्थिति रहेगी। अगर सुख मिला ही हुआ है तो उसको चाहोगे क्या? जो चीज मिली हुई होती है हम उसको थोड़ी ना चाहते हैं। जो नहीं मिला हुआ है हम उसको चाहते हैं। मतलब उसकी अनुपस्थिति रहती है तब ही आप उसकी कामना कर सकते हैं। अनुपस्थिति साथ साथ रहेगी तो सुख होगा ही तभी तक जब तक दुख भी होगा। तो होंगे तो दोनों होंगे, साथ होंगे, अन्यथा दोनों नहीं होंगे। अर्थात होंगे तो दोनों अर्थवान होंगे, नहीं तो एक भी अर्थवान आपके लिए नहीं रहेगा। खेल खेलने में वैसे समस्या नहीं होती है ना? खेल खेलने का मतलब ही होता है कि हम मौज में खेल रहे हैं, फिर समस्या कैसी? मगर जब हम खेल खेलते हैं प्रतियोगिता के रूप में, जहां हार या जीत से हमें फर्क पड़ता है, तो आप खेल खेल रहे हैं और वहां किसी एक चीज में अगर आपने किसी एक चीज से अगर आपने सुख जोड़ रखा है तो दूसरी चीज आपके लिए दुख का कारण बनेगी। तो होता क्या है कि हम अपनी पहचान के लिए, अपने होने के लिए किसी वस्तु पर आश्रित हो जाते हैं, किसी चीज पर आश्रित हो जाते हैं, तो फिर उसे हम पकड़ के रखते हैं। हमेशा डर में जीते हैं कि कहीं वो छिन ना जाए, क्योंकि हम अपने होने के लिए ही अब उस पर आश्रित हैं। तो अपने होने के लिए जो कुछ भी है उस पर आश्रित मत होइए। उससे अपनी आश्रितता हटा दीजिए। उससे अपने भीतर गहराई में मुक्त रहिए। ऊपर ऊपर हवा के झोंके हैं, नाच लिए, गा लिए। आ गया जीवन में कुछ हंसी खुशी का क्षण तो हंस खुश लिए, रोने का आ गया तो थोड़ा रो लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुर्दा थोड़ी नहीं है हम। फर्क पड़ता है, हवा चलती है तो बाल उड़ते हैं, किसी ने कोई जोक मारा है तो हंसते हैं भाई हम, मगर गहराई में बोध है और वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां ये सब चीजें हमें ना तो खुश कर देती हैं, ना कप कपा देती है। जगत की कोई चीज हमारे लिए इतनी बड़ी नहीं है कि हम उसके बिना खाली खाली जिए, खुद को अपूर्ण मानते फिरें कि हाय ये मेरी जिंदगी में नहीं है तो मेरी जिंदगी तो कुछ नहीं है। अरे फलानी चीज के बिना तो मेरी जिंदगी जीने लायक नहीं। अरे वो लड़की नहीं मिली तो मर जाऊंगा। फलानी नौकरी नहीं मिली तो मुंह कैसे दिखाऊंगा किसी को। अरे इतनी बड़ी क्यों मान रहे हो उस चीज को? कुछ भी तो नहीं है उसमें। बस तुम्हारे अंदर की ये जो कामना है ना गहरी, ये कामना उसको इतना महत्व दे रही है कि अब वो चीज तुम्हारे सर पर चढ़ बैठी है, वो तुम्हारा मालिक बन गई है। अब तुम उसके गुलाम हो गए हो। अब वो तुम्हें कठपुतली की भांति नचा रही है। ये क्या है? किसी ने खूब मेहनत की और आईएएस बन गया। उससे पूछो भाई कौन है आप, तो क्या कहेगा? या अब स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है, तो कहेंगे आईएएस हूं। किसी से पूछो तो वो कहता है मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, कोई कहता मैं डॉक्टर हूं, कोई कहता मैं वकील हूं, कोई कहता मैं आईटी प्रोफेशनल हूं। भाई कौन हो तुम? सीए, आईएएस, पीएम, सीएम। लो भैया, अरे ये तुम नहीं हो।
तुम्हारे पास आईटी प्रोफेशनल की स्किल है, कौशल है, तुम्हारे पास कोई कला है, तुम्हारे पास उस विषय से संबंधित, उस क्षेत्र से संबंधित कुछ जानकारियां हैं। वो जानकारी तुम नहीं हो, वो एक नाम के आगे एक जो ठप्पा लगा दिया है, कुछ शब्द लिख दिए, वो तुम्हारी पहचान नहीं है। थोड़ा सा व्यवहारिक की हम बात करें तो तुम इंसान हो भाई, तुम इंसान हो, ना आदमी ना औरत, ना बच्चा ना बूढ़ा, इंसान हो। ना सीए, ना डॉक्टर, ना वकील, ना आईएएस, तुम इंसान हो सबसे पहले। मगर हमने क्या किया, हमने उस डिग्री को अपनी पहचान ही बना ली। और यहां तक तो छोड़ो, कोई पुरुष डॉक्टर है तो उनकी पत्नी को क्या कहा जाता है, याद है ना? गांव की भाषा में, डॉक्टरनी बहन है। अरे वो डॉक्टर अपने आप को मानते हैं, वो भी ठीक, पर ये कहां से डॉक्टरनी बन गई? ये तो घर में दिन भर चूल्हा चौका करती रहती हैं बस, ये कहां से डॉक्टरनी हो गई? और नहीं तो फिर अगले दिन आना इन्हीं के पास, जब बीमार हो जाओ तो ठोक देंगे अच्छा सा सूजा, फिर पता चलेगा कि डॉक्टरनी है कि नहीं है। तो जो मिसेस हैं वो जबरदस्ती वकील तो डॉक्टर तो मेम साहब बन जाती हैं। कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा और उसकी पत्नी दिन भर बस घर पर रहती होगी, पड़ी रहती होगी, कुछ नहीं करती होगी, लेकिन जब वो कहीं जाएगा तो मंच पर मिसेस सबसे पहले आ जाएंगी। तो चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे कोई कलाकार हो, चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, उल्टा कर लो, पुरुष में भी हो सकता है ऐसा, होता ही होगा। तो ये क्या है? अरे भैया वो एक डिग्री है, वो एक शब्द है, वो तुम नहीं हो, पर हम इनसे अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। अपने होने के लिए हम इन पर आश्रित हो जाते हैं और इसीलिए लगातार इस डर में जीते हैं कि कहीं ये छिन ना जाए। उस डिग्री का होना हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, उस शब्द से हमारा इतना अधिक स्वार्थ जुड़ जाता है कि उस शब्द का नहीं होना हमें कपा देता है। पीएम साहब, अब मैं किसी एक विशेष पीएम की नहीं बोल रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर की, तो प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, मुख्यमंत्री जी और आईएएस अधिकारी जी, आईपीएस अधिकारी जी हैं, ये ऐसे चिपक गए हैं अपनी कुर्सी से, अपनी उस पहचान से, उस छवि से जो इन्होंने समाज में, देश में, दुनिया में लोगों के बीच बना ली है। उस पहचान से, उस पद से, उस कुर्सी से इन्होंने इतने स्वार्थ जोड़ रखे हैं, अपनी पूरी हस्ती उससे इन्होंने जोड़ रखी है। अपने होने के लिए ये उस पर आश्रित हो गए हैं। सोचो कितना ये डर करके जी रहे होंगे, कितना भयानक भय इनके अंदर भरा रहता है। और कोई बराबरी का हो या आगे निकला हुआ है तो कैसी इनको ईर्ष्या होती होगी, कैसी लगातार इनको चिंता और तनाव बना रहता होगा कि कहीं छिन ना जाए, नहीं तो मेरा क्या होगा भाई, क्योंकि उसके बिना तो मेरी कोई पहचान नहीं, उसके बिना तो मैं हूं ही नहीं। ये होता है हमारे साथ जब हमारे लिए किसी चीज का होना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर कोई एक चीज आपको सुख दे रही है तो उसकी विपरीत आपको दुख भी देगी। पद का होना आपके लिए अगर बहुत सुख का कारण बन रहा है, पद के होने से अगर आपने बड़े बड़े अपने स्वार्थ जोड़ रखे हैं, अपनी हस्ती के लिए अगर आप उस पर आश्रित हो गए हैं, तो उस पद का नहीं होना भी आपके लिए बहुत बड़े दुख का, अशांति का, चिंता का, तनाव का कारण बन जाएगा। सम्मान आपके लिए बहुत बड़ी चीज हो गई है,
तो अपमान आपके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। अपनी जात खड़ी कर ली है और वो जात, वो ठप्पा आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो रहा है, बड़ा आपने अगर उसको पवित्र मान रखा है, तो उसके अलावा जितने भी कोई होंगे आप उनको बिल्कुल अपवित्र मानेंगे, वो भी आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिर अमीरी बहुत बड़ा है, अगर आपके लिए बहुत फर्क पड़ता है, बड़ा सुख मिल रहा है उससे, बड़े स्वार्थ हैं, तो जिस दिन गरीबी की शकल देखनी पड़ेगी आप डूब मरेंगे। और यही नियम है। डर से, किसी चीज के नहीं होने के डर से मुक्त होना है, तो उस चीज के होने के प्रति जो आपने इतनी आसक्ति जोड़ रखी है, उस पर जो अपने होने के लिए आश्रित हो, उससे जो बड़े सुखी होते हो उसके प्रति बेपरवाह हो जाओ। सम्मान के प्रति बेपरवाह हो जाओ तो अपमान से भी फर्क नहीं पड़ेगा। अमीरी के प्रति सहज हो जाओ तो गरीबी में मुंह नहीं छिपाना पड़ेगा। और अमीरी गरीबी महत्वपूर्ण है ही केवल तब तक जब तक आप इनमें से किसी एक को महत्व देते हैं, अन्यथा ये कुछ नहीं होती हैं। धन दौलत से कोई ना अमीर हो जाता है ना गरीब हो जाता है, मगर हमने कहा कि अगर आपने किसी एक चीज को सुख का कारण मान लिया है तो दूसरी आपको दुख देगी। अन्यथा वास्तव में धन ना तो आपको सचमुच सुखी कर पाता है, दुखी जरूर कर देता है। वास्तव में जो सुख होता है वो धन से भी नहीं मिलता। सुख क्या बस शब्द है, पर जो अनुभूति होती है वो बस आपकी मान्यता के कारण आती है। तो लाओ त्ज़ु हमको ये बताना चाह रहे हैं कि किसी चीज का होना अगर आपके लिए महत्व रखता है तो उसका नहीं होना आपके लिए उतना ही अधिक महत्व रखेगा। और ये जो सारे द्वंद्व के जोड़े हैं, ये सब उन्हीं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं जिनकी जिंदगी में इनमें से किसी एक से कोई स्वार्थ का रिश्ता होता है। जैसे ही स्वार्थ हटता है, जैसे ही इन चीजों से आपकी निर्भरता हटती है, जैसे ही आप इन पर आश्रित नहीं रहते, ये चीजें आपके लिए महत्वहीन हो जाती हैं। जब आपको अपनी जाति से भी फर्क नहीं पड़ता तो सामने वाले की भी आप जाति नहीं पूछते, उससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो है होगी कुछ कागज में, हमारी कोई जात नहीं, हम मुक्त हैं। अपनी धन दौलत को बहुत बड़ा नहीं मानते, तो सामने के पास धन दौलत की कमी है तो उससे भी आपको बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो अंततः कहने का आशय यह है कि आप यदि अपने होने के लिए किसी पर भी आश्रित हैं तो डर, दुख, चिंता, तनाव, भय, ईर्ष्या, तुलना और घुटन, खालीपन, सूनापन, ये सब जिंदगी में बना रहेगा। अपनी मौज के लिए, अपनी मस्ती के लिए किसी पर आश्रित मत रहिए। कुछ है बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, कुछ नहीं है तो भी बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। सम्मान मिल गया, ठीक है भैया, मिल गया। नहीं मिला, कोई बात नहीं। किसी ने अपमान कर दिया, कर दिया, नहीं किया, कोई बात नहीं। आज महल में खा लिया खाना, कोई कमाल नहीं कर दिया कि लो भैया हमने तो महल में खाना खा लिया। झोपड़ी में खा लिया, कोई दिक्कत नहीं। आज नहीं मिला खाने को तो नहीं खाया। इसका मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि जानबूझ करके हमें ऐसी हरकतें करनी है। हमें सचमुच में ये समझना है कि ये सारी चीजें जो हैं महत्वपूर्ण केवल तभी होती है जब इनमें से किसी से हम कोई स्वार्थ जोड़ लेते हैं, अन्यथा ये कुछ भी महत्व नहीं रखती हैं। इन सबके प्रति बस सहज होकर के जिया जा सकता है। तो देखिए अपने जीवन में, डालिए प्रकाश अपनी जिंदगी पर कि क्या चल रहा है। बाकी आज के लिए धन्यवाद।